आर यू फैन ऑफ वुशिया ड्रामा? क्योंकि आज की ये फैंटेसी सीरीज इसी पे बेस्ड है। लव एंड सॉर्ड कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानिए सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम मैं मंडली में आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सो ये स्टोरी है फांगी की, जो मॉडर्न वर्ल्ड से है और मिस्टीरियसली मार्शल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। और इस मार्शल वर्ल्ड में वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है, वो एक वर्ल्ड वाइड फेमस स्वॉर्ड्स वुमेन है जिसके चर्चे दूर दूर तक हैं। और जिस टाइम फ्रेम पे वो वहाँ पहुंची है, वो जिस कंडीशन में है अभी इस वक्त, वो बिल्कुल मरने जीने वाली सिचुएशन में है। चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और वो रेगिस्तान के बीचों बीच लटकी हुई है, उसे लटकाया गया है बैंडेक्स के द्रो और सब उसे मारना चाहते हैं। और तभी एंट्री होती है यनशाओ की, जिसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं की गई। फांगी रोंगशु शुआंग की बॉडी में है, जो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्वॉर्ड्स वुमन है और यही वजह है कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। उस पे एक डेडली पॉइजन से अटैक किया गया है, जिससे वो बीच बीच में फेंट हो जाती है और अभी उसकी सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, क्योंकि उस पे एक पॉइजन नहीं बल्कि कई पॉइजन से अटैक किया गया है, जो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है। और उसको बचाने के लिए यनशाओ अपनी इनर कोर एनर्जी से उसे ठीक करता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। जब जब भी वो फांगी को बचाता है तब तब वो फील करती है कि यनशाओ उसे हार्म नहीं करेगा। और जब वो थोड़ी बेटर होती है तब वो उसे उसके साथ उसके सेक्टर चलने के लिए बोलती है। यनशाओ जो इंटरेस्टेड तो है, लेकिन वो शो ऐसे करता है कि उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। और जब फांगी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है तब वो मान जाता है। एक्चुअली में इन दोनों का एक पास्ट है जो फांगी को नहीं पता, सिर्फ यनशाओ को पता है। बचपन में रोंगशु कुआंग की मॉम, जो काफी अच्छी स्पोर्ट्समैन थी, ये दोनों साथ में रहते थे और वो यनशाओ से प्रॉमिस करवाती हैं कि वो हमेशा रोंगशु को प्रोटेक्ट करेगा। और इन दोनों के शोल्डर पे एक मैचिंग टैटू बनवाती हैं इनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन ये सारी बातें यनशाओ रोंगशु को नहीं बताता, और अगर बता भी देगा तो उससे कुछ ज्यादा होने वाला है नहीं, क्योंकि अभी जो रोंगशु है वो एक्चुअली में रोंगशु है ही नहीं, वो तो फांगी है जो रोंगशु की बॉडी में है। और उसे कुछ आइडिया ही नहीं कि यहाँ आसपास क्या चल रहा है। अभी तो सिर्फ उसे इतना समझ में आ रहा है कि उसे फांगी से कोई खतरा नहीं और वो उसके साथ सेफ है। बस और क्या चाहिए उसे अपनी ये टाइम ट्रैवल ट्रिप जो काफी एडवेंचरस लग रही है। वो ये सोचती कि अगर ये ड्रीम है तो वो उठना नहीं चाहती इस ड्रीम से, क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी लाइफ से इतनी ज्यादा फेड अप हो चुकी थी, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। अब वो वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहाँ उसके लिए सिवाय दुख के और कुछ नहीं। और वहीं इसका ऑपोजिट, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही है, खुल के जी रही है। और उसका ये बिहेवियर उसके आसपास के लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि रोंगशु का जो इमेज है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड एंड रिजर्व टाइप की लड़की है। वो उसकी मार्शल आर्ट्स जो अनमैच्ड हैं। और ये अभी जो प्रेजेंट वाली रोंगशु है वो बिल्कुल ऑपोजिट, ये बिल्कुल रिजर्व नहीं है, सबकी लाइफ में ताका-झाकी करती रहती है, सबसे जाके भिड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, जिससे आसपास के सभी लोगों को बीच बीच में डाउट भी होता रहता है आखिर इसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा कैसे चेंज हो गई। सो फांगी इस सिचुएशन से बचने के लिए एक स्टोरी बनाती है। वो ये बोलती है कि उसकी याददाश्त चली रही है और उसे कुछ भी याद नहीं। इस पूरे सीन से पहले रोंगशु जो पहले वाली थी, वो अपने ही सेक्टर के एक हैंडसम मैन से शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन वो स्वॉर्ड्समैन उसे शादी के लिए मना कर देता है। अभी जब उसकी याददाश्त चली गई है तो वो अब धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट लेने लगा है, जो कि बहुत अजीब बात है। आखिर उसका ये चेंज ऑफ हार्ट हुआ कैसे? वही दूसरी तरफ फांगी जब इन दोनों के साथ अपने सेक्टर पहुंचती है, अपने रियल पेरेंट्स से मिलती है, तो अब उसे तो कुछ याद है नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। सो जब उसके फादर उसे अकेले ले जाके बहुत सारे सीक्रेट्स बताते हैं, तो वो उन सीक्रेट्स को जानने में भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं होती है, जिससे उसके फादर को भी थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि अगर याददाश्त दे गया तो इतनी ज्यादा पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो सकती है। वही फांगी हर एक सिचुएशन में, हर एक मोमेंट में यनशाओ से हेल्प मांगती है, उसको अपना बॉडीगार्ड बनने को कहती है, ताकि वो 24 घंटे उसके साथ रह सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके हर सिचुएशन से। जहाँ रोंगशु की फैमिली ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा फोर्स करती है तब सब मान जाते हैं और यनशाओ को उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए अलाउ कर देते हैं। इन तीनों का एक लव ट्रायंगल क्रिएट हो गया है, यनशाओ, फांगी एंड वो हैंडसम मैन। बहुत सारी डिफिकल्टीज को ये तीनों साथ में फेस करते हैं और ऐसी ऐसी सीक्रेट्स को पता करते हैं जो स्टोरी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। ये लव ट्रायंगल जो डे बाय डे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। इफ यू आर अ फैन ऑफ फैंटेसी ड्रामा, इफ यू आर अ फैन ऑफ वुशिया ड्रामा, तो आपको ये सीरीज पक्का से पसंद आएगी। टोटल 24 एपिसोड की ये सीरीज वीटीवी एंड विकी पे अवेलेबल है। सो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और इसे चेकआउट करो और मुझे बताओ कैसी लगी ये सीरीज। ऐसी और सीरीज रिकमेंडेशंस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।